जय श्री राम दोस्तों। लखनऊ में जो ये बहुत बड़ी आपदा जो आई है, जो 15 बच्चे हमारे स्वर्ग चले गए, मैं उनके और उनके परिवार के चरणों में नमन करता हूँ और मेरी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि है। और भगवान विष्णु से यह प्रार्थना है कि हे भगवान, आप इन बच्चों को अपने श्री चरणों में जगह दें। लेकिन ये दुर्घटना हुई क्यों? मेन बात है, दुर्घटना हुई क्यों? हुई यूँ क्योंकि हमारे प्राधिकरण के यही सब पैसे खा के सब चीज़ें बनाते हैं। कहीं भी पूरे यूपी में कोई नक्शे से एक मकान बना हुआ अगर मुझे दिखा दे तो मैं उसे मान जाऊँ। सब पैसे लेके बनते हैं। सब यही ने अपने 4-4, 5-5 लड़के रख रखे हैं, जिनकी गाड़ी में रोज 150, 200 रुपये का तेल पड़वा के उनसे कहते हैं जाओ देख के आओ कहाँ पे क्या मकान बनना है। वो वहाँ जाके उन्हें धमकाते हैं और मुझ जैसे आप जैसे लोग लिफाफा लेके पहुँच जाते हैं। ये देखने तक नहीं आता कि मकान क्या बन रहा है। उसे छोड़िए, आप कोई नई जगह बनाते हैं, कोई नई चीज़ बनाते तो उसकी मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं बनाते। बस एक बार बना के कमा लिया, विधायक कोटे से, मेयर के कोटे से, PWD के कोटे से कमा लिया, फिर उसे कुछ नहीं करेंगे। हमारे मुरादाबाद तहसील, पुरानी बड़ी तहसील के सामने एक इन्होंने 10 साल पहले वो बनाया था, एक छोटा सा फुब्बारा, बहुत वो तो 5 बाई 5 का भी नहीं होगा, और 10 साल से उसमें आज कुत्ते मूत रहे हैं। चिड़ियों तक को पानी पीने को नहीं है उसमें। तो आपने सिर्फ अपनी कमा दिया और उसे बना के छोड़ दिया, क्योंकि हमारी कमाई होनी चाहिए, हमें किसी से मतलब नहीं, उसे भी छोड़िए। आज जो आप दुनिया भर में शीलें लगा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें परेशान करने के लिए, सिर्फ ये वाहवाही लूटने के लिए कि सरकार ने कहा तो हमने ये कर दिया। जब ये बनने थे तुम अंधे थे, आंखों में सुरमा लगा कर बैठे हुए थे, छुट्टी पे गए हुए थे, अपनी बीवियों के साथ हनीमून पे गए हुए थे। ये तुम्हारे कायदे हैं। अब तुम चलते हुए इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हो, बच्चों को परेशान कर रहे हो हैं, उनके माँ बापों के पैसे हराम के हैं। लेकिन नहीं, इसमें भी आपको कमाई चाहिए। आप सील लगेगी, सील खुलेगी और हम कमाएंगे, ये बात सब जानते हैं, फिर भी कर रहे हैं। चलो उसे भी छोड़ो। अभी 1-1.5 साल पहले मुरादाबाद के काशीराम में कच्ची प्लॉटिंग हो रही थी। मैंने मुख्यमंत्री को मेल डाली, यहाँ की सचिव को 4 से 5 बार कॉल करी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई कैसे हो जाती जब वो सचिव को खुद ही भी आया इनाम? मैं क्या देता गरीब इनाम सचिव को? तो सचिव पर गिफ्ट पहुँच गया तो मुझ जैसे बेवकूफ़ की बात कौन सुनेगा? MDA रोड पे आपने लाइटें लगाई, फुहारे लगाए, आपने देखे कितने फुहारे चल रहे हैं? 5 में से 1 फुहारा चल रहा है, वो भी आधा। 50% लाइटें बंद हैं। आपकी आंखें बंद हैं? आंखें बंद नहीं है, अपना माल अपनी जेब में आ गया, आपको एक टैक्सी कराओ। इसलिए मैंने एक अपनी एप्लीकेशन दी अभी 25 दिन पहले सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने वालों ने मुझे चौकी भेज दिया, चौकी वालों ने मुझे यहाँ भेज दिया पुलिस लाइन में, जो क्राइम का ऑफिस है, जहाँ से साइबर क्राइम की होती है। 25 दिन से धक्के खा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरा कार्रवाई। क्या हुआ? मैंने क्या उखाड़ लिया? अभी मैं कुछ बोल दूंगा या ये कोर्ट में लेके चला जाऊँगा तो कहेंगे हमारा इंतजार नहीं करा। सिविल लाइन थाने कई बार फ़ोन कर लिया, चौकी कई बार फ़ोन कर लिया, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। जाऊँगा तो कोर्ट, और कोर्ट में से रखूँगा भी। क्राइम ब्रांच में एक जरा सा काम, उसमें ये साइबर सेल में एक जरा सा काम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया, सिर्फ मैं कहने गया था। तो इस मारे ये लीपा पोती है, कुछ नहीं। अब इसे बिहार वाले भरत तिवारी को मार दिया, सबके सामने मार दिया सब, क्योंकि वो पुलिस वाले निश्चिंत थे, हम सस्पेंड हो गए। अपने से ऊपर वाले जिस अधिकारी को पैसे देंगे वो छोड़ेगा और बचा रहेगा। इसलिए कहीं कुछ नहीं होगा। ये सरकार ने लेन देन का, जब चलो बीजेपी नहीं, अधिकारी क्यों नहीं चाह रहे बीजेपी जाए? जितना उन्होंने सरकार ने कमा लिया, इतना ज़िंदगी में उनकी 7 पुश्तें नहीं कमा पाएंगे। जय श्री राम।